Hi everyone, Namaste and welcome back to my channel. I hope you are doing good. If you're new to my channel, my name is Mumtaz and आज का जो ये video है, this is going to be a vlog where I'm going to organize my jewelries, basically the earrings, the fake ones. Also, I'm going to straighten my hair because I'm going to film a short video. By the time you're watching this video, it's already live on the shorts section. Yeah, without any delay, let's begin. Alright, so let's just start with arranging the earrings. Earrings जो भी है वो मैं ऑर्गेनाइज करके ही रखती हूँ, पर वो एक जगह में नहीं रहता है, वो अलग अलग जगह में रहता है। अगर झुमकाज है तो वो अलग से रहता है, कभी कभी यहाँ वहाँ मिक्सअप हो जाता है तो दिक्कत होती है, तो एक जगह में रहेगा। अगर ऑर्गेनाइज रहेगा तो वो सही रहेगा। सो फॉर दैट रीजन आई एम थिंकिंग ऑफ कीपिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर। जितने भी इयरिंग्स है, चाहे वो झुमका हो या फिर जो नॉर्मल इयरिंग्स हो, सारे के सारे, पर वो अलग अलग एक पाउच में रखने की कोशिश करूंगी। नाउ एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर एक चादर बिछा के रखा है एंड हियर आर ऑल द डब्बाज एंड ऑल, एज यू कैन सी। तो सबसे पहले जो डब्बा है जिसमें मैं रखने वाली हूँ, विच इज दिस वन, दिस ह्यूज डब्बा। तो ये मेरा नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी को और एक ऐसा वाला डब्बा मिल गया, तो ये पुराना वाला मैंने रख लिया है अभी के लिए। सो या आई एम गोइंग टू कीप ऑल द इयरिंग्स इन दिस ह्यूज डब्बा। ये डब्बा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें आराम से सारे के सारे जितने भी इयरिंग्स है आ जाएंगे। तो जो दूसरे इयरिंग्स है, लेट मी शो यू। तो कुछ इयरिंग्स मैं इस डब्बे में रखती हूँ, लाइक एज यू कैन सी। डू यू रिमेंबर, बहुत पहले लाइक ब्यूटी बॉक्स आते थे लाइक मार्केट में, ये मैंने शायद खान मार्केट से खरीदा था, गुवाहाटी से। दिस इज़ वेरी ओल्ड, ये बहुत प्यारा है, मतलब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रखती हूँ। पर इसका जो मिरर है, इसका ग्लू खत्म हो गया, तो ये निकल गया है, तो इसको फिर से चिपकाना होगा। एंड एज यू कैन सी, मैं यहाँ पर जो इयरिंग्स है अलग अलग कंपार्टमेंट में रखती हूँ। अच्छे वाले पाउचेस तो नहीं है, लाइक अच्छे वाले डब्बे नहीं है, पर जो डब्बे हैं, ये शायद मीशो से कुछ इयरिंग आया था, तो ये डब्बा मैंने रखा हुआ है। इस डब्बे में कुछ इयरिंग है, दिस वन, एंड देन आई हैव दिस डब्बा। ये कुछ ऑर्डर वगैरह किया था, तो इसको अच्छे से धो वो के इसको, इसमें भी इयरिंग्स रखा हुआ है। एंड देन आई हैव अनदर bottle of this one was from Oriflame, I guess, milk and honey, जो बॉडी लोशन आता था उसमें। इसमें भी मैंने कुछ झुमके रखे हुए हैं, थे अभी तो निकाल दिया है। या दिस आर द डब्बाज। और ये जो है दिस वन, इसमें मैं सिर्फ झुमका ही रखती हूँ। कभी कहीं जाना हुआ तो मैं नो प्रॉब्लम हो जाएगा कि झुमका कहाँ रखा है, फिर से इसको निकालो। सो उसके लिए ऑलरेडी एक ये प्लास्टिक के अंदर में रखा है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज अनदर वन। तो अभी जितने भी झुमके से वो सारे के सारे एक साथ ही रखूंगी, अलग अलग नहीं। एंड देन आई हैव वन मोर डब्बा, लेट मी शो यू। ओके, दिस वन इज़ अनदर डब्बा। इसमें मैं सारे के सारे जो भी ब्रेसलेट्स वगैरह है इसमें रखती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो भी इयरिंग्स मैंने अभी बिछा के रखा हुआ है वहाँ पर, तो वो सारे के सारे यहाँ पर फिट हो जाएंगे जैसा लग रहा है। व्हाइल आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो नाउ, आई एम रियलाइजिंग कि मुझे और भी इस तरह के डब्बे ज़रूरत पड़ रही है। अभी फ़िलहाल तो नहीं है, तो अभी मैं ये जो बॉडी लोशन के डब्बे वगैरह है, तो उसको मैंने कलेक्ट किया है, उसमें ही रख दूँगी। बट द गुड थिंग इज़ दैट वो एक ही तो वो एक ही जगह में होगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। सो लेट्स जस्ट डू दैट। ऑलराइट, सो जितने भी झुमके हैं मैं सोच रही हूँ कि इस पैकेट में रखूँगी ताकि मैं इस पाउच में रख पाऊँ। सो एक ही पाउच में रखूँगी, और उसके लिए मैं कॉटन यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज कॉटन के साथ रखूँ तो आई थिंक वो ख़राब नहीं होता है। सो फॉर दैट रीज़न आई एम गोइंग टू यूज़ कॉटन। सो हियर गोज़ द फर्स्ट झुमका। सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल झुमका, लाइक ये सिर्फ एक ही है और एक पता नहीं कहाँ चला गया। सो आई हैव टू कीप दिस आउटसाइड फॉर नाउ, कि वो वाला मिले तो एक साथ रखूँगी, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। जो छोटे वाले झुमके हैं उसको थोड़ा सा ऊपर में रखूँगी, क्योंकि छोटे वाले ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड हियर इज़ दिस क्यूट झुमका, इतना छोटा सा है। आई थिंक मुझे झुमका रखने के लिए एक अलग से एक डब्बा चाहिए होगा, क्योंकि इस तरह भी रखते तो प्रॉब्लम ही होती है, बट क्या कर सकते हैं, अभी जो है सो है। देयर आर अदर झुमकास हियर एज वेल, सो आई एम गोइंग टू कीप देम टुगेदर नाउ। एंड हियर यू गो। सो जितने भी झुमके हैं सो यहाँ पर है, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन दिस पाउच।
So झुमकाज are done. Now let's just organize the other earrings जो यहाँ पर है. I'll put the clip here. I don't know what they are called. I think they are the long earrings और कुछ अफगानी earrings भी है. बहुत पहले लिया हुआ था. It's other one which is also has झुमका, but I'm not going to keep it with it because it's of different design, so I'm going to keep it with these earrings. तो पहले उसके लिए I think मैं इस डब्बे में भी रखने वाली हूँ कुछ earrings. उसके लिए एक टिश्यू चाहिए होगा क्योंकि डायरेक्टली रखूँगी तो वो खराब हो जाएगा. तो let me bring a tissue paper. So here I got the tissue paper. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. Okay, so I am done with these earrings. तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर. And now I am thinking of keeping all the hoops. But the thing is that जो भी hoops है मेरे पास बहुत ही बड़ा एक golden color का hoop है. Like कहीं तो मैंने रखा है, like अभी मुझे मिल नहीं रहा है वो. So whenever I will find it, then of course इसमें add हो जाएगा. तब तक जितने भी hoops type के earring है, like hoops design में है, like this one, then this one, तो इसको मैं इस डब्बे में रखने वाली हूँ ताकि जब भी hoops की ज़रूरत पड़ेगी then I won't be searching here and there. So let's just keep these over here. Okay, done keeping the hoops. Now I'm going to keep all the bracelets in this dabba and I'm going to use it like this dabba as I showed you कि मैं वो दूसरे earrings इसमें रखने के लिए कोशिश करूँगी. Yeah, let's just do that. Alright, as you can see, I am almost done. जितने भी थोड़े से diamond type के, मतलब not real diamond, जो भी pearl और थोड़े से shiny earrings है यहाँ पर रख दिया है. कुछ पैकेट्स में रखा है और कुछ ऐसे ही रखा है. By the way, जो ये beads देख रहे हो, ये एक ब्रेसलेट ही था, वो 2 ब्रेसलेट था, वो टूट गया है. And then I have this डब्बा. Now इस डब्बे में जितने भी silver earrings है यहाँ पर रखा है. तो मैंने एक silver hoop वहाँ पर भी रखा है जो hoop के साथ है. So या दिखने में ये ऐसे लग रहा है पर मैंने पैकेट्स के अंदर ही रखा है. एंड देन आई हैव दिस अनदर जिसमें मैंने सारे के सारे हूप्स रखे हैं. एज आई टोल्ड यू और भी हूप्स है लेकिन अभी वो मिल नहीं रहे. सो हियर आर द हूप्स डब्बा. एंड देन आई हैव दिस ब्रेसलेट वन. इसमें सारे के सारे जो भी ब्रेसलेट है यहाँ पर है. दो ये ब्रेसलेट नहीं है, ये माला है, तो इसको यहाँ पर रखा है. तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ पर रख रही हूँ, उसको मैं चेंज करने वाली हूँ. एंड देन आई हैव अनदर वन जिसमें सारे इस तरह के कोर्की इयररिंग्स है इसमें. देन ऑफ कोर्स द झुमका पाउच. Close it. Alright, so I am done. Okay, I'm checking the mic whether it's working or not. Anyway, so I am done with it. Here is the डब्बा. इसमें सारे के सारे आराम से फिट आ गए हैं. इसमें सिर्फ इयररिंग्स ही नहीं है, तो जो मांगटी का है एंड जो पासा है, उसको पासा कहते हैं शायद, उसको भी मैंने अलग से यहाँ पर ही रखा है. तो जितना हो सके यहाँ पर कोशिश की है रखने के लिए. दो आई नीड अनदर लाइक अच्छा सा डब्बा चाहिए होगा ताकि जितने भी और छोटे छोटे डब्बे हैं वो एक साथ आ जाए. नेवरदलेस आई एम हैप्पी विद इट. सो अभी ढूंढने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी लाइक यहाँ वहाँ. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस डब्बा, इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ फिलहाल आई डोंट नो. अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी बिकॉज आई लव दिस वन. लाइक इट गिव्स सच अ विंटेज वाइब. ये आजकल अवेलेबल होता भी है कि नहीं मार्केट में आई डोंट नो, पर मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. सो यस, आई एम डन विथ इट. एंड बाय द वे, आई एम वेयरिंग माई न्यू पीजे. दिस इज
अ शॉर्ट पीजे, तो ये समर कलेक्शन में था, तो ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला है. सो या आई गॉट दिस वन, इट्स वेरी कम्फी. टॉकिंग अबाउट अनदर एक्टिविटी विच इज हेयर स्ट्रेटनिंग, वो मैं बाद में करूंगी, आज करूंगी नहीं तो कल करूंगी, बिकॉज आई हैव टू फिल्म अ वीडियो. फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू स्ट्रेटन माई हेयर लाइक स्ट्रेटनर से ही. फॉर नाउ अभी टाइम कितना हुआ है, लेट मी जस्ट चेक द टाइम. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर लंच. लंच के बाद आई मीन इवनिंग को ही मैं शायद हेयर स्ट्रेटनिंग करूंगी. देन आई विल कैच यू एंड या. यहाँ पर क्लियरली आ नहीं रहा है, ऑफ कोर्स नॉट एस्थेटिक एट ऑल. सो दिस इज कद्दू की सब्जी. बाय द वे लाइट जलानी पड़ रही है, इतना अंधेरा हो गया है अभी दिन में ही, लाइक सीरियसली. दिस इज राइस, कद्दू की सब्जी, फिश फ्राई, दाल, मिर्च. सो या दिस इज माई लंच. Alright, it is, as you can see, it is night time. Ignore this क्योंकि यहाँ भी मिरर है, मैंने इसको ढक के रखा है. दो आई नीड टू फिक्स दिस. इसमें कुछ थोड़ा सा एस्थेटिक वगैरह डेकोरेट करना है मुझे. फिलहाल के लिए ये पर्दा आई मीन दुपट्टा है. एनीवे, एज यू सॉ मी हैविंग लंच, तो मैंने उसके बाद कोई फिल्म वगैरह नहीं की है. मैंने सोचा था तभी स्ट्रेटन करूंगी, बट मैंने नहीं किया है. देन आई एडिटेड सम वीडियो. सो या, एज यू कैन सी दी हाल ऑफ माई हेयर. नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रेटन देम. आई हैव डन माई डिनर एंड ऑल. बाय द वे, इफ यू आर लाइक सीइंग दिस, यहाँ पर एक डब्बा पड़ा हुआ है. द रीजन इज दैट अभी एक चूहा निकला हुआ है एंड वो चूहा इस होल से आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ लगा के रखा हुआ है. सो या, दैट्स द जुगाड़ right now. And yeah, let's straighten the hair. By the way, I'm going to use this serum. ऑलराइट, सो मेरे जो हेयर है वो थोड़े बहुत स्ट्रेट हो गए हैं. दिस स्ट्रेटनर ये बहुत पुराना है. आई थिंक आई बॉट दिस लाइक 2015 में शायद ये स्ट्रेटनर खरीदा था. अब तक चल रहा है, विच इज अमेजिंग. बट द थिंग इज दैट स्ट्रेट तो हो रहे हैं, लाइक और अच्छी तरीके से हो सकता था, पर क्या है कि इतनी गर्मी है, लाइक एज यू कैन सी पसीने आ रहे हैं एंड चिपक रहा है हेयर. बट नेवरदलेस फैन चलेगी तो सब ठीक हो जाएगा. सो या, दैट्स द सिचुएशन. एनीवे, या, आई एम डन विद स्ट्रेटनिंग. नाउ आई एम गोइंग टू डू माई स्किन केयर एंड या, कैच यू टुमारो और सम अदर डे. Goodbye, goodbye. Very good, very good. I'm so proud of you. Sing it there, sing it there, sing it there. Oh, very good. Alright, so it is the shoot day. As you can see, मेकअप का हाल क्या हो रखा है. इतनी गर्मी पड़ी हुई थी कि फ़ैन चलाने के बावजूद भी पसीने आ रखे थे. Anyway, I managed to film the video. It is on the short section. It is based on capsule wardrobe. And yeah, this was the video. I hope you enjoyed it. See you next time. Take care and stay safe. Bye.